अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। हिजाब हिजाब हिजाब, ये तनाज़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर न्यूज़ चैनल, यूट्यूब और लोगों की बहस का उन्वान बना हुआ है लफ्ज़ हिजाब। नाजरीन, हिजाब का मुद्दा नया नहीं है। आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज, सियासतदां अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए तरह तरह के तनाज़े खड़ी करती रहती है। कभी वो इस्लाम पर हमला करती है, कभी उन्हें अजान से प्रॉब्लम होती है, कभी मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी 3 तलाक का मसला बना लेती है और कभी हिजाब को मुद्दा बना लेती है। हिजाब का मुद्दा नया नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दीगर ममालिक में भी जो है इस तरह का तनाज़ा खड़ा किया जा चुका है। अगर पास में देखा जाए तो फ्रांस में हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ के मकामी, वहाँ के शहरियों ने, वहाँ के गोरों ने मिलकर इसका पुरजोर एहतजाज किया और नतीजा ये कि उस पर बहुत जल्द काबू लिया गया। लेकिन हिंदुस्तान में जो है न इस मसले का हल निकल रहा है, न ये तनाज़ा ख़त्म होने का नाम ले रहा है। हिजाब असल में है क्या नाज़रीन? हिजाब के अगर लग़वी मायने, उसकी मीनिंग अगर मैं आपको समझाऊँ तो हिजाब जो है असल में एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मीनिंग होता है छुपाना, जबकि इसके शरई मायने जो कुरान से लिए जाए, कुरान मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, आसमानी किताब है, इसे हम अल्लाह का कलाम समझते हैं, जानते हैं, उस पर हमारा अक़ीदा है। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जो है पारा नंबर 18 सूरह नूर सूरह 24 आयत नंबर 30 और 31 में मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा जो है हुक्म फरमाया है। सिर्फ औरतों के लिए नहीं, औरतों से भी पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को हुक्म दिया है। और वो आयत की मीनिंग कुछ इस तरह से है नाज़रीन कि मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें। औरत से पहले मर्द को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें। मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्म हया की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं बेशक अल्लाह उनसे बाखबर है। ये आयत नंबर 30 हुई। जबकि 31 में अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया कि और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्म हया की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश को ज़ाहिर ना होने दिया करें मगर जो ख़ुद नुमाया हो रहा हो, जैसे कि चेहरा, हाथ, हथेली। और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें अपने शौहर और बाप और ससुर और बेटों और शौहर के बेटों, यानी अपने बेटे हो गए, और अपने भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और कनीज़ों और ग़ुलामों, नेज़ उन ख़द्दाम के सिवा जो औरतों की ख्वाहिश ना रखें, या ऐसे लड़कों के सिवा जो औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ़ ना हो, यानी कि नाबालिग बच्चे, किसी और पर अपनी जीनत और आराइश को ज़ाहिर ना होने दें और अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह ना मारे कि उनका पोशीदा ज़ेवर मालूम हो जाए। ऐ मोमिनो, तुम सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फ़लाह पाओ। ये कुरान करीम की सूरह नूर की सूरह 24 की आयत नंबर 31 हुई। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया। ऐसे यूँ तो कुरान शरीफ में बहुत सी आयतें पर्दे की हुक्म में उतरी है, लेकिन ये एक आयत मैंने आपके सामने पेश किया है। तो मैंने आपको बताया कि इसके लग़वी मायने क्या है, इसके शरई मायने क्या है। मुझे एक बात समझ नहीं आती नाज़रीन कि मैंने अपना सर ढका है, इसमें आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है? मैंने अपना सर ढका है। कभी तो ये अगर खुदा न ख्वास्ता हिंदुस्तान में अगर रेप का मामला हो जाए, किसी की असमत दरी हो जाए, तो आप सीधा औरतों पे हमला कर देते कि आपने चुस्त जीन्स पहनी है, आपने स्कर्ट्स पहनी है, आपके पैर नज़र आ रहे हैं, आपको पहनने का कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, और सीधा हमला करते हैं औरतों के लिबास पे। तो अब जब जो ढक कर चल रहा है तो उससे भी उनको परेशानी है। मतलब कभी आप तो ये हुक्म देते हैं कि अब अपने पैर ढक कर चलो और अब कपड़े पूरे पहनो, और जो सर ढक रहा है, जो खुद को ढकते हुए चलता है, उससे भी इन्हें परेशानी हो जाती है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क है नाजरीन। इस मुल्क का कोई एक मज़हब नहीं है, ना तो ये हिंदू राष्ट्र है, ना तो ये मुस्लिम मुल्क है, ना तो बुद्धिस्ट और ना कोई ईसाई मुल्क है, बल्कि यहाँ पर हर तरह के मज़हब के मानने वाले लोगों को बराबर का हक़ और बराबर की आज़ादी हासिल है। यहाँ पर जो है मज़हबी आज़ादी दी गई है। जो जिस मज़हब को फॉलो करना चाहता है या करता है, वो उसको आज़ादी के साथ जो है पूरे इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है फॉलो कर सकता है। जब हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, जब ये एक जमहूरी मुल्क है, तो फिर इन्होंने जब पगड़ी को कबूल किया, जब इन्होंने तिलक को कबूल किया, तो ये हिजाब को क्यों नहीं कबूल करते? क्यों हिजाब पर तनाज़ा खड़ा कर देते हैं? ये बात समझ से बाहर हो जाती है। वैसे तो लोग इस जो है हिजाब तनाज़े को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 25 से जोड़ रहे हैं, मज़हबी आज़ादी से जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नुक्ते नज़र से उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो ये मसला आर्टिकल नंबर 21 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का है, यानी जिसमें जो है हमारी आज़ादी इजहार राय जो है हमारी शख्सी आज़ादी का है, जिसमें हम हमारा चलना फिरना, हमारा लिबास सब कुछ शामिल हो जाता है। जिस तरह से
ब्राह्मण जो है अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, सिख जो है अपने सर पर पगड़ी पहनते हैं, हिंदू जो है वो तिलक लगाते हैं। इसी तरह से जो है मुस्लिम ख़वातीन जो है हिजाब पहनती हैं और मुस्लिम मर्द जो है वो सर पर टोपी लगाते हैं। इसकी पूरी तरीके से आज़ादी हासिल है इस जमहूरी मुल्क में, इस सेकुलर मुल्क में। लेकिन जो है पता नहीं क्यों सियासी पार्टियाँ इसको जो है अपनी सियासत खेलने के लिए इन सारी चीज़ों को जो है मुद्दा बना लेती है। अगर नाज़रीन जो है अगर हम जो है किसी हिंदू भाई बहन को कह दे कि आप अपने माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं, ना लगाएं, तो उनका जवाब क्या होगा? उनका जवाब तो यही होगा ना कि ऐसा उनके मज़हब ने कहा है, वो अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर सिख को कह दें कि वो अपने सर पे पगड़ी ना रखे, तो वो क्या जवाब देंगे? वो यही जवाब देंगे ना, ऐसा करने के लिए उनको उनके मज़हब ने कहा है, वो अपना मज़हब फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से हिजाब जो है वो मेरा मज़हब है और मुझे मेरे मज़हब ने कहा है कि अब अपने सर को हिजाब से ढको। तो इसमें मेरे ख़्याल से दिक्कत लोगों को नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं लोगों को कहते हुए चलूँ कि नाज़रीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ दंगा भड़काना, लोगों में बदअमनी, बेचैनी जो है फैलाना ही होता है। असल में जो है इनका मकसद जो है मुल्क की बेहतरी नहीं होती, बल्कि मुल्क में जो है बदअमनी और जो है बेचैनी ही फैलानी होती है। बहरहाल देखते हैं कि इस मसले का हल क्या निकलता है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ चिल्ला पुकार में ही ख़त्म हो जाएगा, या इसका कोई बेहतरीन हल भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जो है हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। अगर आप कारोबारी हैं, तिजारत करते हैं और अगर आपको इश्तिहारात देना है तो हमसे रब्ता करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।